उंगली पर लाइट रख के देखना, ये आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किया होगा, लेकिन ये चीज आपका ऑक्सीजन लेवल बता सकती है, ये कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, क्योंकि आप आज कैजुअली जस्ट एक बटन दबाकर अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल पता कर सकते हो। लेकिन ये पहले इतना इजी नहीं था। 1972 टोक्यो में एक बायोमेडिकल इंजीनियर थे ताकुवो आओयागी। उस टाइम हार्ट का कार्डियक आउटपुट ये जानने के लिए ब्लड में डाई इंजेक्ट की जाती, जिसको लाइट में देखकर ये मेजर करते कि दिल 1 मिनट में कितना खून पंप कर रहा है। आओयागी का काम था इस डाई डाइल्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाना, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने देखा कि लाइट सिग्नल में आने वाली डिस्टर्बेंस ये खुद एक नया तरीका हो सकती है। उन्होंने डिसाइड किया कि इंजेक्शन वाले मेथड को सुधारने से ज्यादा वैल्यूएबल होगा एक ऐसा मेथड बनाना जिसमें बिना इंजेक्शन के ऑक्सीजन और ब्लड का स्टेटस पता चल सकता है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने लगे लाइट और खून के साथ। उनको एक्सीडेंटली पता चला कि 2 अलग अलग तरह की लाइट्स, एक रेड 660 nm की लाइट और एक इंफ्रारेड 940 nm की लाइट, जब ये 2 लाइट्स ब्लड पर पड़ती तब ब्लड अलग अलग तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करता और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड लाइट को। अब इन दोनों को कंपेयर करें और थोड़ा कैलकुलेशन करें तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितनी है इसका पता चल जाएगा, बिना ब्लड की एक बूंद निकाले। जीनियस इन्वेंशन। लेकिन जिस कंपनी में काम करते उन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉवर में बंद कर दिया, ये सोच के कि एक यूजलेस इन्वेंशन है, क्योंकि उस टाइम बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़े बड़े मेथड्स यूज होते ये करने के लिए। अब इन सब बीच लेट कोल्ड वॉर में यूएस और नासा पैसे बहा रहे थे हाइपॉक्सिया के रिसर्च में। हाइपॉक्सिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी को जरूरत जितना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। यूएस एयरफोर्स के पायलट जब हाई ऑल्टीट्यूड पे ऊंचाई पर उड़ते तब ये ब्लैकआउट हो जाते क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तब 1970s में बायोक्स टेक्नोलॉजी, इन्होंने आओयागी की ये ड्यूल वेवलेंथ की रिसर्च उठाई और बना दिया इसको $1 बिलियन की पल्स ऑक्सीमीटर की इंडस्ट्री। 1980s तक अमेरिका और यूरोप आओयागी के इन्वेंशन से सुपर रिच बन गए, लेकिन इसके असली इन्वेंटर को कुछ नहीं मिला। एट लास्ट 1990s में जाकर उनको रिकॉग्निशन मिली और 2000s के बाद उनको इसके लिए एक मेडल मिला। आओयागी के खून में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन एक ऐसे पेनफुल मेथड को चेंज करने की आग भी थी, जो आज बस एक रेड लाइट बनकर कितने इजीली हमें अपने बॉडी की इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जस्ट एक बटन दबाने से दे देता है।